नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जडेरा नाले के पास मिली अज्ञात युवक की लाश की शिनाख्त करबी के ज्ञान भारतीय इंटर कॉलेज के सामने के रामखिलावन से हुई। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के दांडी गांव के नवयुवक को शौच की क्रिया के दौरान सर्प ने डसा। परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने की वजह से नवयुवक की बची जान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जडेरा नाले के पास मिली अज्ञात युवक की लाश की शिनाख्त करबी के ज्ञान भारतीय इंटर कॉलेज के सामने के रामखिलावन से हुई। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जडेरा नाले के पास अज्ञात युवक की लाश मिलने पर मचा था हड़कंप। ये मानिकपुर जंगल में ये जबरदस्ता नाले के पास ग्राम प्रधान की सूचना पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है। देखने में लगभग 3-4 दिन पुरानी है, झाड़ियों से ढकी भी हुई थी, सड़न उसमें आ रही है। इस युवक की शिनाख्त हो गई है और ये युवक चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत ज्ञान भारती स्कूल के सामने रामखिलावन के नाम पर हुई है। यहाँ पे पता किया, सबको बोला कि अब उसके बाद वहाँ से थाने से फ़ोन आया मानिकपुर से कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके लाश देखा तो लाश हमारे पिताजी की है और बसंत लाल नहीं मारा है, वही आगे लिवा गया है। ये 2 सितंबर को अपने रिश्तेदार बसंत लाल के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर कहीं चले गए थे। ये कब आपके पिताजी गायब हुए थे? हमारे 2 तारीख को गायब हुए, 2 तारीख को 3:30-4 बजे के आसपास। जिसके बाद ये घर वापस नहीं लौटे, जिसकी सूचना परिजनों ने करबी कोतवाली में भी दी थी। लिवा जाने के बाद हमें 1-2 दिन ढूंढे, अब पता किया सब जगह। जब पता नहीं चला तो करबी कोतवाली में जाके लिखित लेटर दिए कि हमारे पिताजी को जान को खतरा है। और परिजनों ने बसंत के गांव रामपुर बरहा में अपने पिता को खोजा। रामपुर बरहा में गढ़ी मजरे के लोगों ने भी बताया कि बसंत तुम्हारे पिता को यहाँ लेकर आया था। पता किया ना पूरा गांव, उसके गांव गए, उसके घर पे गए, ढूंढ के आया तो वहाँ के बताया, वहाँ के यहाँ लोग आए थे। जब नहीं मिले, वो लड़का गया था, पापा को लेके भी गया था, गढ़ी गांव गया था, वहाँ पे वहाँ के लोग बताए कि तुम्हारे पापा उसके साथ आए थे। बसंत इस घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल के साथ फरार बताया जा रहा है और रिश्तेदारों द्वारा सूचना मिली है कि बसंत अपने पिता के साथ बांदा में देखा गया और शीघ्र ही दिल्ली भागने की फिराक में है। 2 दिन से वो बाइक लेके अतरा बांदा जिला में घूम रहा है। वहाँ से हमारे रिश्तेदार कोई सूचना बता रहे हैं कि उसी एरिया में वो, उसका पापा, उसका भाई, तीनों लोग साथ में ही हैं और दिल्ली भागने की फिराक में हैं। वहीं बेटे ने हत्या करने का कारण एक दिन बसंत द्वारा मोटरसाइकिल ले जाना बताया, जिस पर उसके पिता द्वारा बसंत को डांटा गया था। एक दिन जो है आया था तो बाइक वहाँ पे खड़ी थी, बाइक में चाबी लगा के बाइक ले गया। बाइक लेके गया तो 3 दिन बाद आया बाइक वापसी लेके, तो पापा उसे गाली उली दिए। जब उसके ऊपर प्रेशर, बाइक लेके नहीं आया, जब उसके ऊपर प्रेशर डाला तब बताया उसने कि बाइक मेरे पास है, नहीं तो बता रहा था कि मेरे पास बाइक नहीं है। उसी टाइम पे जब इसको गाली गलौज दिया, खूब धमकी दिया, तो फिर बाइक इसने दिया। तो शायद उसी चक्कर में वो अपने दिल में वही बात भरे रह गया। लेकिन ये बात लोगों में कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि रामखिलावन को दुकान से ले जाते समय बसंत ने कान में कुछ कहा था, जो अपने आप में सवालिया निशान है।
बसंत लाल नाम का लड़का आया दुकान में, आया पापा के पास बैठा रहा, उनके कान में क्या कुछ बोला पता नहीं, उनको अपने साथ लिवा के चला गया, बोला हम आधे घंटे में आ रहे हैं। और 2 तारीख को शाम को 3:30 पौने 4 बजे के आसपास यहाँ से लिवा गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानीपुर थाना क्षेत्र के दांडी गांव के नवयुवक को शौच की क्रिया के दौरान सर्प ने डसा। परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने की वजह से नवयुवक की बची जान। चित्रकूट के मानीपुर थाना अंतर्गत दांडी गांव के रोहित नाम के नवयुवक की सर्प के डसने से हुई हालत गंभीर। और क्या मामला था, किसको सांप ने काटा था? किसको काटा है सांप ने? नाती का। हाँ। क्या नाम है? रोहित। कैसे काटा? परिजन उसे मानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं रोहित को सर्प ने उस समय डसा जब वह शौच की क्रिया करने खेत गया हुआ था। देखा आपने घर में शौचालय का अभाव, जिसका खामियाजा रोहित ने सर्प के डसने से भुगता। वहीं परिजनों की सक्रियता अस्पताल लाकर जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। ये कहाँ गया था रोहित? का है। अच्छा, मैदान मैदान गया हुआ था शौच के लिए। फिर अभी ठीक है? कहाँ पे लाए हैं? अस्पताल में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जडेरा नाले के पास मिली अज्ञात युवक की लाश की शिनाख्त करबी के ज्ञान भारतीय इंटर कॉलेज के सामने के रामखिलावन से हुई। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के दांडी गांव के नवयुवक को शौच की क्रिया के दौरान सर्प ने डसा। परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने की वजह से नवयुवक की बची जान। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।